रहे हैं एनएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, हर इंसान अपने पेट के लिए मेहनत करता है और पैसे कमाता है। ऐसा ही एक समुदाय है जो अपने मानव अधिकार, अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा से लड़ता आ रहा है, जिसका नाम है सेक्स वर्कर्स या तो फिर वैश्या कहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैश्या को अब एक पेशा माना है। अब उनको एक अथॉरिटी दी गई कि वो भी एक पेशा है और पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। तो आइए हम जनता से बातचीत करते हैं और उनकी इस पर राय जानते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। तो ये बताइए कि सेक्स वर्कर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशा मान लिया, उस पर आपकी क्या राय है? सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर हम देखें तो अब हम ये डिसाइड नहीं करते कि कौन कैसी लाइफ जी रहा है, अपनी कैसे स्पेंड कर रहा है, कहाँ से कौन आया है, मजबूरी में कर रहा है या कैसे भी कर रहा है। तो ठीक है, जैसा भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। मैम आपका नाम क्या है? नेहा। तो ये बताइए कि आप किस नज़रिए से देखती हैं कि जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उसके लिए आपकी क्या नज़रिया है, कि पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे? मैम देखो, ये सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता, सब अपने उसके लिए कर रहे हैं कि किसी को ईजिली पैसे मिल जाते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती इस चीज़ में है, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। बट अगर किसी का प्रोफेशनली यही है कि हाँ उसको अर्निंग उस चीज़ में मिले, बंदा सेटिस्फाइड है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना उसमें। तो ये बताइए कि कोई मतलब गवर्नमेंट को एक फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी का उनका ख्याल रखना चाहिए? मैम ऑफ कोर्स रखना चाहिए, बिकॉज ये नहीं होता कि अगर वो एक सेक्स वर्कर है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, राइट? वो उसका जॉब है। अगर कोई उसका फोर्स करेगा, इंसान ही है आफ्टर ऑल, अगर उसका कोई गलत करेगा तो गलत ही है ना। तो सिक्योरिटी वगैरह तो पर्पस होना चाहिए उनके लिए। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट अगर उनकी कुछ एक एरिया डिसाइड कर देना चाहिए जिससे ये हो कि उनके लिए जहाँ पे कॉलेज ना हो, एक अलग से, ताकि क्योंकि रेप केसेस रेड लाइट एरिया में बहुत कम होते हैं और बाकी एग्जैक्टली मैम देखो, रेप केसेस तो एक अगर बुरखे वाली भी लड़की जा रही है ना, वो सेक्स वर्कर नहीं है तो भी उसका रेप होगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर रेप नहीं होगा या फिर उनसे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जिसको जो करना है वो करेगा ही करेगा। तो इट्स अ बेटर कि उनके लिए कोई स्टेप अच्छा सा लिया जाए और एक अच्छा सा। सबसे पहले अपना नाम। उदित शर्मा। तो ये बताइए कि सेक्स वर्कर्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशा माना है, उसके लिए आपकी क्या सोच है? बिल्कुल ये पेशा है, बिल्कुल। जैसे हम कोई आप जॉब करते हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो भी एक काम है। तो ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि एक महिलाओं के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट। तो आपकी नज़र में पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव? मैम देखिए, मेरी नज़र में ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर किसी को यही काम आता है तो उसके लिए तो ये काम है, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ये बंद कर देंगे या इसको अब नेगेटिव पॉइंट में लेके जाएंगे तो ये काम बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अगर उस चीज़ से उनका पेट पलता है तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा ये बताइए कि सेक्स वर्कर्स के लिए क्या एक अलग लीगल उनके साइड से होना चाहिए कि कुछ उनको फैसिलिटीज़ दी जाए? बिल्कुल, बहुत होना चाहिए उनके लिए, कुछ राइट्स होने चाहिए जो उनके कह सकते हैं उनके फ़ायदा दे उनको, या उनको प्रोटेक्ट करे। सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को अलाउ कर दिया है, पेशा माना है, तो आपकी उस पर क्या राय है? देखिए, मैंने तो जजमेंट पढ़ा नहीं है और मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो ठीक ही किया होगा। अगर ये मैं पूछूं अगर इसमें, तो इंसान की सोच महिलाओं के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, आपने वर्कर लगा दिया ना, तो मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं। अब भले ही कुछ भी काम कर रहे हो, और अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके बदले में अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो इसमें क्या गलत है? क्या, अब अपनी अपनी सोच है। अगर आपको उनसे वास्ता नहीं रखना, मत रखिए, लेकिन कम से कम उनकी बेइज्जती भी मत कीजिए। तो सुना आपने सेक्स वर्कर्स को पहचान मिलने के बाद जनता की उस पर क्या राय है, वो आपको हमने सुनाया। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ मैं रितिका शर्मा, नमस्कार।